पहचान ली थी। दोस्तों अब मुझे बताइए कि ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं देश में और जो पैसा लूटा जाता है वो किसका पैसा जाता है? हाँ हाँ आप बताइए। सरकार का। सरकार का पैसा जाता है, लेकिन सरकार के पास ये जो पैसा आता है वो आता कहां से? हाँ हाँ बताइए। टैक्सेस। बिल्कुल सही, टैक्सेस से। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते? जरा संभाल के जवाब दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है ये शो। बताइए, आप में से कितने ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते? तो कई लोग हैं यहां पर जो टैक्स नहीं भरते। दोस्तों यही सवाल हमने देश में अलग अलग किस्म के लोगों से पूछा और उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। आप टैक्स भरते हैं? टैक्स? किस बात का? टैक्स। मेरेंगे इतना इनकम ही नहीं है कि मैं टैक्स भरूंगा। यहाँ कमाने खाने को तो पूरा नहीं पेट भरता, कहाँ से टैक्स भरूंगा सर? टैक्स। इतनी कमाई नहीं होती टैक्स करने में। बैंड वाले, हमको क्या पता है कि टैक्स क्या होता है? किसका टैक्स चाहिए हमको? आप टैक्स भरते हैं? किस चीज का टैक्स? मतलब हम टैक्स नहीं भरते। सर ड्राइवर आदमी हो, 10,000 का नौकरी कर रहे हो, उसमें टैक्स क्या भरे? क्या आप लोग टैक्स भरते हैं? नहीं नहीं, काय का भरते टैक्स? नहीं भर। हम छोटे आदमी लोग नहीं भर पाएंगे, नहीं भरते। अरे पैसा ही नहीं तो टैक्स क्या को भरूंगा? नहीं टैक्स वैक्स मेरे को मालूम नहीं इसके बारे में। टैक्स में नहीं भरता। नहीं, टैक्स फिलहाल नहीं भरता हूँ। हम नहीं भरते। नहीं 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 नहीं। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त है यामिनी अय्यर जी, जो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इस नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि इन सारे लोगों का कहना है कि ये टैक्स नहीं भरते, ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है? बिल्कुल गलत। इस वीडियो में सारे लोगों ने टैक्स भरा है। कैसे? आमिर आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा? जी। खरीदा था खुद? नहीं, मैंने मैनेजर ने लिया था मेरे लिए। हाँ। यहाँ पे किसी ने तो अपना मोबाइल फोन खरीदा होगा। मोबाइल फोन के जो बक्से के पीछे वो पर्ची है उसको ध्यान से देखा था? उस पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जब मोबाइल फोन खरीदा तो आपने भी टैक्स दिया, सभी ने टैक्स दिया, और जब मोबाइल फोन का बिल भी भरते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं। लेकिन हर आदमी तो मोबाइल फोन नहीं खरीद पाता। मोबाइल फोन को छोड़िए, अगर आप सोचें आपके रोज की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जिन सभी चीजों का आप प्रयोग करते हैं वो कहीं से आपने खरीदा तो टैक्स दिया। टूथपेस्ट खरीदा, टैक्स भरा। ब्रश खरीदा, टैक्स भरा। कोम खरीदा, टैक्स भरा। खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स पड़ता है। जो कुछ भी पैकेज से आपने खरीदा, चिप्स खरीदा, पैकेज नमक खरीदा या चीनी खरीदा, उस पे टैक्स। दाल खरीदी, उस पे टैक्स। चाय की पत्ती, उस पे टैक्स। तो हर चीज पे टैक्स लगता ही है। जब सभी ने कहा यहाँ पे कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उनके मन में एक ही सोच था, मेरी आमदनी नहीं है या शायद कम है, जिसकी वजह से मैंने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा। बट असल में दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसका एक उदाहरण है हमारा इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये जो 1/3 टैक्स केवल ही वो है जो हमारी डायरेक्टली इनकम टैक्स वगैरह से सरकार में आपका पैसा पहुंचता है। जी जी जी। बाकी जो टैक्स है, जो बड़ा हिस्सा है वो अपने इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। जो चीजें हम खरीदते हैं सबसे ज्यादा वहां से आता तो है। 2/3 वहां से आता है। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक टैक्स भरते रहते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, टैक्स भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश में कोई घोटाला होता है और कोई भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी सरकार का पैसा लूटता है तो वो असल में किसका पैसा होता है? हम सब का पैसा जाता है, हम सब का जाता है। बिल्कुल सही। मुझे अक्सर ताज्जुब होता है दोस्तों कि जब भी कोई घोटाले की खबर आती है तो मैं देखता हूं कि लोग बड़ा मजा लेकर उसकी बातें करते हैं, हंसते भी हैं कि यार वो 10,000 करोड़ उड़ा के ले गया, कोई 20,000 करोड़ उड़ा के ले गया। इस दफा जब आप कोई घोटाले की खबर पढ़ें तो ये जानकर पढ़ें कि किसी ने हमारे रोज की मेहनत की कमाई का पैसा लूटा है। अच्छा मुझे बताइए कि यहां पर कौन कौन है जिनकी पर्सनल वेल्थ यानी खुद की संपत्ति 10 लाख से ज्यादा है? आप हैं 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं यहां जिनको लगता है कि उनकी संपत्ति
10 लाख से ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले मेहमान से मिलते हैं, श्री शुभ्रत दास, जो सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इस नाम की संस्था के साथ काम करते हैं। आइए शुभ्रत जी। हमने शुभ्रत जी को जिम्मेदारी दी थी कि ये हमें बताएं कि हमारे देश की संपत्ति यानी हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है। बताइए शुभ्रत जी, आपके खोज में क्या सामने आया? आमिर, आपने हमें समय बहुत कम दिया, इसलिए ये आकलन हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए हैं। जी। फिर भी 2 बड़े चीजों का आकलन हमने किया है। जी। एक है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, जी। जिसमें आता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और लिग्नाइट, मतलब कच्चा तेल, कोयला वगैरह। और दूसरा है अदर मिनरल रिसोर्सेज, मतलब खनिज भंडार। कुछ 84-85 अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसका लगभग आधा हम लोगों ने इस एस्टिमेशन में कवर कर लिया है। आधा ही किया आपने? जी। मतलब जो मैंने आपको काम दिया था वो आप पूरा नहीं कर पाए? उतना ही डेटा मिल रहा है। मैं समझ सकता हूं, मजाक कर रहा हूं मैं। पूरे देश की संपत्ति का अंदाजा लगाने चले तो उसमें बहुत वक्त लग सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस वक्त में आप सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगा पाए। बिल्कुल। तो आपके इस अंदाजे में क्या सामने आया? आंकड़ा क्या है, आप मुझे बताइए। मैं यहाँ आंकड़ा पर काफी लिखूंगा। बड़ा है, 5000। 5000 उससे लिखता हूं। शुरू कीजिए। अब मैं जब तक आपको ना रोकूं, आप उसमें और 0 ऐड करते जाइए। जब तक ना रोकें आप? जी। अच्छा, कुछ और जीरोस लगाइए। तो ये तो बोर्ड खत्म हो गया शुभ्रत जी। और लगाइए। और लगाओ जी, थोड़ा और, एक और, है? एक और। आप सच कह रहे हैं? जी, बस एक और। एक और? जी, एक और लगा दीजिए बस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5000 लाख करोड़ रुपए। 5000 लाख? 5000 लाख करोड़ रुपए। 5000 लाख करोड़ रुपए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है। तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी, हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, शुभ्रत जी की पूरी रिपोर्ट आपको हमारी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम सब की संपत्ति कम से कम 40 लाख है, और 40 लाख तो सिर्फ 2 बल्कि 1.5 चीजों के अंदाजे पे है। अगर हम देश भर की संपत्ति का अंदाजा लगाएं, जिसमें करोड़ों एकड़ जमीन है सरकार के हाथ में, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, स्पेक्ट्रम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का अगर हम अंदाजा लगाएं तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि हम सब इस देश में करोड़पति हों। बच्चा, बूढ़ा, हर इंसान